अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुख्तार अहमद काजी और आप देख रहे हैं अपना चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद मुख्तार अहमद काजी। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुंचे। तो आज का जो हमारा वीडियो है यह है डिविजिबिलिटी यानी तकसीमियत। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा अदद किस अदद से तकसीम होता है, कौन सा अदद किस अदद से तकसीम होता है। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर अदद दिया जाए तो उस अदद से हम तकसीम करके देखते थे कि अदद उस अदद से तकसीम होता है या नहीं। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस था, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार था। तो अब ये बहुत आसान है। मैथमेटिक्स में जो है रूल्स पर अगर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, दिलचस्प और आसान बन जाएगा। तो आज क्या करूँगा, मैं आपको चंद एक उसूल बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि दिया हुआ अदद किस अदद से तकसीम होता है। बगैर तकसीम के आप बता सकते हैं कि अदद इस अदद से तकसीम होता है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे 2 से तकसीम होने वाले अदद। अभी यहाँ पर चंद एक अदद दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर 672, 998, 615, 912, 634। और इन अदद के बारे में हमसे पूछा जाए कि अदद 2 से तकसीम होते हैं या नहीं, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि अदद 2 से तकसीम होते हैं या नहीं। बगैर तकसीम के हमको बताना है कि अदद 2 से तकसीम होते हैं। तो बगैर तकसीम किए हम कैसे बता सकते हैं कि दिए गए अदद 2 से तकसीम होते हैं। तो इसके लिए एक आसान क्या है उसूल है, वो आपको याद करना होगा। तो उसूल क्या है, जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 हिंसों में से अगर कोई एक हिंसा आ जाए दिए गए अदद में, इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 हिंसों में से अगर कोई एक हिंसा आ जाए तो वह अदद क्या है, 2 से तकसीम होता है। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पर 672 दिया गया है। 672 में इकाई के मुकाम पर 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 672 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 998 में इकाई के मुकाम पर 8 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 998 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 615 में इकाई के मुकाम पर 5 है, यानी 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, ये 5 हिंसों में से कोई हिंसा नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 615 2 से तकसीम नहीं होता। उसके बाद में 912 दिया है। 912 में इकाई के मुकाम पर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 912 क्या है, 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 634 में इकाई के मुकाम पर 4 है, तो 634 क्या है, 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। तो यहाँ पर आपको एक उसूल याद रखना होगा, जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होते हैं और वो जुफ्त अदद कहलाते हैं। और जो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है उसे क्या कहेंगे, हम जुफ्त अदद, इवन नंबर्स कहेंगे। अभी दूसरा उसूल, वो कौन से अदद हैं जो 3 से पूरा पूरा तकसीम होते हैं। 27 3 से तकसीम होता है या नहीं, बगैर तकसीम के आपको बताना होगा। बगैर तकसीम के आप कैसे बताएंगे। अभी 27 अदद के अंदर 2 हिस्से हैं, 2 जमा 7, 2 जमा 7 के बराबर क्या होता है, 9। तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 3 से तकसीम होता है। इस तरह से मैं 3 हिस्से अदद लेता हूँ। 634 में 3 हिस्से हैं। अभी हमसे ये पूछा जाए कि 634 3 से तकसीम होता है या नहीं, तो बगैर तकसीम के हमको बताना है कि 634 3 से तकसीम होता है या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे, तो इसका आसान तरीका क्या है, 634 में 3 हिस्से हैं, 6 जमा 3 जमा 4, इसके हिस्सों को जमा करेंगे। 6 में 3 मिलाए, 6 में 3 जमा करने से क्या होता है, 9, 9 में 4 जमा किए तो 13। 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब यह हुआ कि 634 3 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। तो इस तरह से
3 से तकसीम होने वाले आयदाद को हम मालूम कर सकते हैं। अभी तीसरे नंबर पर क्या है, 4 है। वो कौन से आयदाद हैं जो 4 से तकसीम होते हैं? बगैर तकसीम के आपको बताना है कि दिया हुआ आदद क्या है, 4 से तकसीम होता है। तो हम कैसे बताएंगे? मिसाल के तौर पर अभी एक आदद है 456। 456 ये आदद 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं, आपको बताना है बगैर तकसीम के। तो आप कैसे बताएंगे? तो 456 में इकाई और दहाई से बनने वाला आदद जो है 56 है। तो सिर्फ क्या करेंगे, हम 56 को 4 से तकसीम करेंगे। 56 को क्या करेंगे, 4 से तकसीम करेंगे। अगर आदद 56 4 से तकसीम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, 456 भी 4 से तकसीम होता है। अगर 56 4 से तकसीम नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, 456 4 से तकसीम नहीं होता। तो 456 4 से तकसीम होता है या नहीं देखने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, 56 को तकसीम करेंगे, पूरे आदद को तकसीम नहीं करेंगे, सिर्फ 56 को तकसीम करेंगे। अगर 56 4 से पूरा तकसीम हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 456 भी 4 से पूरा तकसीम होगा। अगर 56 4 से तकसीम नहीं हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि 456 4 से तकसीम नहीं होता। तो हम देखेंगे कि 56 4 से तकसीम होता है या नहीं। 4 4 1 4, 5 में से 4 निकाले तो 1, आगे का 6, चली चौक 16। तो 56 जो है 4 से पूरी तरह से तकसीम होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 456 जो है 4 से तकसीम होगा। चाहे आप 4 हिंसी, 5 हिंसी, 6 हिंसी अदद लेकर इस तरह से कर सकते हैं। तो 4 से तकसीम होता है या नहीं इसकी जांच करने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, इकाई और दाही से बनने वाले आदद को कंसिडर करेंगे। इकाई और दाही से बनने वाले आदद को 4 से तकसीम करके देखेंगे। अगर इकाई और दाही से बनने वाला आदद 4 से तकसीम होता है तो पूरा आदद 4 से तकसीम होता है। इस तरह से 4 से तकसीम होने का उसूल है। उसके बाद में अगला जो है वो 5 से तकसीम होने का। वो कौन से आयदाद हैं जो 5 से तकसीम होते हैं? यहाँ पर मैं चंद आयदाद लिखता हूँ, 70, 75, 90, 110, 918, 312, 444, इस तरह के आयदाद हैं। अब इन आयदाद के लिए हमें जांचना है कि आयदाद 5 से तकसीम होते हैं या नहीं। तो 5 से तकसीम होने का कानून क्या है, दिए गए आदद के इकाई के मुकाम पर अगर सिफर है या 5 है तो आदद क्या है, 5 से तकसीम होता है। अभी 70 में जो है इकाई के मुकाम पर सिफर है तो इसका मतलब यह हुआ कि 70 जो है 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 75 में जो है नहीं इकाई के मुकाम पर क्या है, 5 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 75 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 90 इसमें जो है इकाई के मुकाम पर सिफर है तो इसका मतलब यह हुआ कि 90 क्या है, 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है। 110 में इकाई के मुकाम पर सिफर है तो 110 क्या है, 5 से पूरा तकसीम होता है। 918 में इकाई के मुकाम पर 8 है तो जिस अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर और 5 नहीं होता वो अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि 918 5 से तकसीम नहीं होगा। 312 ये भी क्या है, 5 से तकसीम नहीं होता। और 444 ये अदद भी 5 से तकसीम नहीं होता। तो 5 से तकसीम होने का कानून क्या हुआ, जिस अदद के इकाई के मुकाम पर सिफर या 5 हो वो अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम होता है। अगर इकाई के मुकाम पर सिफर भी नहीं है और 5 भी नहीं है तो अदद 5 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा। तो इस तरह से इसके आगे के आयदाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।